जमीन मुहैया करानी है, सपोर्ट देना है, पोरस बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से, जब तक सहयोग नहीं देंगे। देखिए पहले यही कहते थे ना कि दीदी सहयोग नहीं दे रही है इसीलिए ये सब हो रहा है, तो अब तो एक्सक्यूज ही नहीं बचा इन लोगों के पास। 3,000 रुपए आपने जो वादा किया है वो दीजिए। ठीक है, आप जो बात सुनना चाहती है मेरे मुंह से, तो आप स्वास्थ्य साथी कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था, वो आप अगर आपको तो नाम बदलना है, रंग बदलना है, आप बदलेंगे, आपकी सरकार है, आप बदलेंगे, आप उनको बदल के कम से कम वो सेवाएं न रोके जो सेवाएं ममता बनर्जी की सरकार में दी जा रही थी। युवाओं को जो महीना में पैसा दिए जा रहे थे, जो दीदी ने चालू किया था युवा साथी प्रकल्प के माध्यम से, कन्याश्री, रूपोश्री, 94-95 प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार के डायरेक्ट महिलाओं के जाते थे, किसानों बंधुओं को जाते थे, किसानों के लिए बात होती थी। तो मैं चाहूंगा कि उसमें और बेहतर करें, आप अच्छा करें ना, कौन मना किया है? कौन मना कर रहा है? ठीक है रोहन जी, जिम्मेदारी बड़ी है, यहाँ पर आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहेगा। दीदी भले ही खुद मौजूद ना हो सदन के भीतर, लेकिन सब जानते हैं कि दीदी एक फाइटर हैं और विपक्ष के तौर पर वो बिल्कुल नकेल कस के रखेंगी। तो ऐसे में आपके ऊपर, और होना भी चाहिए लोकतंत्र में मजबूत, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही बोल कि बिल्कुल अच्छी चीज है विपक्ष का मजबूत होना, हमारे लिए अच्छा है कि चेक एंड बैलेंस रहेगा। हमको भी हमारी जिम्मेदारी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, मैं सबसे बड़ा मुद्दा पीनाज जी कहूंगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो छेद था, बहुत बड़ा छिद्र था, जो अमित शाह जी ने कल कहा, पहले उसको हमको कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजनीति घुसपैठियों के सहारे हो रही थी वोट बैंक के कारण, उसको जब तक हम नहीं रखेंगे बाकी सब मुद्दे तो हम लोग कर लेंगे। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो 500 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर जो बीएसएफ को जगह का इशू था, सबसे पहले उसको करके बॉर्डर को हमको सुरक्षित करना होगा, नंबर 1। दूसरा, जो गुंडा राज या जो भय का माहौल था, जिसके कारण महिलाओं में महिला भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, उस गुंडा राज को किसी भी प्रकार से 100% फुल स्टॉप लगाना होगा। तीसरा, जो सरकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से टीएमसी ने लोगों को वंचित रखा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल, नहीं करना आपको है ना सर, जो इन्होंने करा। सर सुनिए ना, रोहन जी बात तो सही कह रहे हैं। रोहन जी उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपको अच्छा काम करना है, आप सत्ता में आए, आज के दिन वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, नहीं आज के दिन वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रोहन जी एक रोड मैप तो दीजिए ना कि भाई 6 महीने में घुसपैठिए, इतने घुसपैठिए निकाल देंगे, है ना। ये अलग आयोग बनेगा, अलग विभाग बनेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं सबको भेज देंगे, क्या प्रोसेस होगा, कुछ तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना। मैंने एक भी सेंटेंस मैंने टीएमसी के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने अच्छी मैच्योरिटी, मैं पहले करूं। बॉर्डर सील का मतलब है कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के जमीन के अंदर आना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुशबैक के माध्यम से जितने लोग भी अंदर हैं उनको किसी भी प्रकार से पहले तो बाहर निकाला जाए। नंबर 3, जितनी भी केंद्रीय योजना है, जितनी भी केंद्रीय योजना है, टिप्पणी की है उसके बारे में मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, बांग्लादेश आपके बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोला आपके बीच में, रोहन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी सरकार है, मैं आपके बीच में बोला। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग राजनीतिक डिबेट करें, मैं वो भी कर सकता हूँ स्वयं जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप बीच में बोल रहे हैं, क्या मतलब है? बात करते हैं, आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक बात करिए, हम करेंगे। क्या एक मिनट रोहन जी एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप किस बात का जवाब चाहते हैं? मैं ये कहता हूं, 2 दिन पहले बांग्लादेश में इन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए को रोकेंगे, भगाएंगे, जो भी करना है। हाँ, तो अभी भी वही बात रिपीट कर रहे हैं। सुनिए ना, 2019 से डिटेंशन सेंटर में करीबन 19 लाख लोग बड़े हैं। डिटेंशन सेंटर में कितनों को भेज दिया? 2300-2700 लोगों के नाम इन्होंने लिस्ट दी है बांग्लादेश को कि हम भेजेंगे, उनको बांग्लादेश ले नहीं रहा है। दे वांट टू सेव पुष्पे, आप ऑन रिकॉर्ड है, आप हेमंत बिस्व शर्मा का देखिए कि हम रात को भेजना चाहते हैं, मगर बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्स है बीजीबी, वो उन्हें जो गार्ड है वो घुसने नहीं देती है। तो आपने जैसे ट्रंप ने भेजा हथकड़ी पहना के, आप भेजिए ना। ठीक है रोहन गुप्ता जी, भाई देखिए सवाल तो पूछे जाएंगे, ये मुद्दा पूरे कैंपेन में छाया रहा, 2021 में भी, 2026 में भी। 21 के बाद आपके पास एक्सक्यूज था कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सपोर्ट नहीं है राज्य सरकार से, लेकिन अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम करके दिखाएंगे। अभी इन्होंने अच्छा हुआ स्वीकार तो कर लिया कि घुसपैठी है, निकालेंगे, एक एक को खदेड़ेंगे, हम लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल हम निकालेंगे, पुशबैक हो या डिटेंशन सेंटर से भेजना हो, हम करके दिखाएंगे। आपकी तरह बॉर्डर खुली नहीं रखेंगे, अमित शाह हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारे लिए घुसपैठिए वोटर नहीं बन सकते हैं। आपकी नैया जो डूब गई, घुसपैठिए वोटर थे, इसीलिए वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। आपने नहीं किया वोट के लिए, हमको कोई वोट की मजबूरी नहीं है, हमको पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट दिया है, हम उस वोट के सहारे करके दिखाएंगे। कोई राजनीति नहीं होगी, करके दिखाएंगे। आप बात न बोलो, अरे आप
मगर इनको आप सुनना चाहते है, थे नहीं, आपके इनके बोलने का और प्रवक्ताओं को करने हीरो का बनना आंसर है अलग है। और मैं सुनना तो है। चुप ही बैठा अब हुआ इनके था। बारे में मैं मैंने ज्यादा आपको कुछ कहा, नहीं मैं आपके बीच में बोलूंगा। नहीं ये बोला, सब कलर स्वयं जी चेंज मैं करने बोल वाले लेता हूँ। लोग हैं। डिबेट कल अच्छी कांग्रेस तरह में से हो रही है, भाजपा उसको के खत्म प्रवक्ता करते बनकर हैं। टीवी में मीना क्या सिंह बात बोलते हैं। सिर्फ ठीक है, इतनी है, ठीक है, हमने ठीक है। जो मैं आप वादा दोनों किया है, आप दोनों मीना ठीक सिंह, है, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है सुशील घोष जी। ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि अगर मैं कहूं, क्योंकि ये एक तरह से प्रोजेक्शन था कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठी खतरा है, रिसोर्सेज पर कब्जा जमा रहे हैं जिन पर पहला हक बंगाल के लोगों का है, तो ऐसे में सेंटिमेंटल और सिक्योरिटी दोनों का ये मुद्दा है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करना क्या वाकई में सरकार के लिए इतना आसान होगा? वादे तो कर दिए, कह भी दिया चुन चुन के भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे कैसे भेजेंगे, उसे एग्जीक्यूट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, और जो दशकों से यहां रह रहे हैं, जिनके बच्चे भी यहां पैदा हुए हैं, जो बिल्कुल समाज में रच बस गए हैं, उनको डिपोर्ट कर पाना, बांग्लादेश की सरकार को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? देखिए, ये जो रिलेशन बिल्टअप है पीना जी, ये तो इंटरनेशनल इशू है, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेंगे। बट उसके पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको डिटेक्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ये लोग जो काम यहाँ पर कर रहा है वो देश विरोधी काम है, राष्ट्र विरोधी काम है। तो डिटेक्शन ही नहीं हो रहा था, इन लोगों को इतने दिन प्रोटेक्शन मिल रहा था, दीदी अपने वोट बैंक के लिए इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, तो वो वाला पार्ट एकदम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इनको डिटेक्शन होगा, उसके बाद जो भी काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेंगे।